मित्रों, नोट डाउन करो आप। विवेक अग्निहोत्री जी हैं, प्रसिद्ध फिल्मकार हैं ये। इन्होंने अर्बन नक्सल जो एक पैमाना बताया है विचारधारा का, उसके आधार पर आप इनकी ये पोस्ट देखिए। नंबर 1 पे आईएसआई, कांग्रेस, चाइना, खालिस्तानी, जिहादी, मिसगाइडेड बॉलीवुडियाज, दलाल, कौमीज, आप। अब आप इस पे, ये कोई 2 साल लगभग हो गए हैं, ये 2 साल पहले की है, फार्मर प्रोटेस्ट और उस समय पहले दिल्ली दंगे, ये सब वहाँ से ये चीज़ सामने आई है कि ये किस तरह से एक स्ट्रेटेजी बना के, घुमा के, षड्यंत्र करके किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, वो शत्रु कितने तरह से आक्रमण कर रहे हैं। तो इसमें विवेक अग्निहोत्री जी सबसे पहले आईएसआई को बताते हैं। इस पे नंबर 2 पे कांग्रेस, नंबर 3 पे चाइना, 4 पे खालिस्तानी, 5 पे जिहादी, 6 नंबर पे मिसगाइडेड बॉलीवुडियाज, 7 नंबर पे दलाल हैं, और 8 नंबर पे कौमीज, और 9 नंबर पे आप है ना। अब मैं कैमरा सामने ला रहा हूं। अब मैं आपको इन सब पे, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट रख के 9 चीज़ों को पूरा आप एक साथ आप इसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको बता रहा हूं कि किस तरह से ये चीज़ काम करती है। देखिए, जब से 2014 से कांग्रेस सत्ता से गई है, या मोदी आए हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, कांग्रेस हारी है, तो सबसे पहले तो हम आईएसआई को देखते हैं। आईएसआई जो है अब वो पाकिस्तान में व्यस्त हो गई है। आईएसआई है निश्चित, उसको अभी इतना अंडर रेटिंग नहीं दी जा सकती कि आईएसआई खत्म हो गई है या कोई बात है ऐसी। लेकिन आईएसआई को मोस्टली जो पठान एरिया है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान दोनों में टसल है। पाकिस्तान तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की बातें करता है, और अफगानिस्तान में तो जो तालिबानी बैठे हैं वो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी हैं। तो इन दोनों में टसल है, और इनकी जो बॉर्डर है फाटा और ये सब इसके आसपास की, तो यहाँ पर पठान क्षेत्र है, और वो जो बॉर्डर है इस पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो अंग्रेजों के समय में खींची गई है, तो वहाँ पर अब ये बॉर्डर को अफगानी पठान जो है वो बॉर्डर को नहीं मानते, क्योंकि दोनों तरफ पठानों की आबादी आती जाती रही है। यहाँ से जो पाकिस्तान रेंजर्स है वो भाग गए हैं। ठीक है, तो आईएसआई को अब वहाँ बिजी कर दिया है। नंबर 2 पे है कांग्रेस। कम से कम 2014 में कांग्रेस हारी थी, और 2019 में मोदी का दोबारा जो जीत हुई उसमें यह ठप्पा लग चुका था कि कांग्रेस इलेक्टोरल फॉर्मेट में, जिसमें हम वो चुन के जो भेजते हैं, उसमें कांग्रेस अब खत्म हो गई है। नंबर 3 पे खालिस्तानी। तो खालिस्तानियों को अब कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडेau को कोई 50,000, कोई बोल रहा कोई 60,000, कोई 10,000, कोई 70,000, जितने भी ट्रकर्स ने कनाडा की राजधानी ओटावा को घेरा है, तो वहाँ से इनके कमांडोज जो हैं, जस्टिन ट्रूडेau जो कनाडा के पीएम हैं, उनको वहाँ से निकाल के किसी गुप्त स्थान पे ले गए हैं। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि किसी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, और वो किसी अज्ञात जगह पे। तो खालिस्तानी आप कम से कम कनाडा में बिजी हो गए। जिहादियों का जो डंडा है वो योगी बाबा उत्तर प्रदेश में सही तरीके से चला रहे हैं। ये गुंडई को खत्म कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा इनका नाम प्रसिद्ध हो गया है। जहां बम कांड, सड़क जलाना, आगजनी, पेट्रोल बम, गुंडई, वसूली, है ना, ये इतने जो भी काम यहां पर हो रहा है, उनको बिल्कुल उनकी संपत्ति रात-सात करके, वसूली जो अभियान चला के उनकी संपत्ति को जमीन दोज कर दिया जा रहा है। गुमराह बॉलीवुडिया, यानी ये यहाँ पर हम बॉलीवुडिया, बाइकॉट बॉलीवुड जो चला है कैंपेन, उसने बॉलीवुड की कमर तोड़ दी है एक तरह से। और जो प्रो पाकिस्तान, प्रो मुस्लिम, जो मुस्लिम के जो गुंडई बताना, पाकिस्तान की कहानियाँ बताना, आईएसआई को गुंडा, मतलब आईएसआई को अच्छा बताना, और पाकिस्तान तरफ से उसको जस्टिफाई करना, और हमारे यहाँ की पुलिस को और सेना को थोड़ा सा कम करके दिखाना। पुलिस को तो भ्रष्ट ही दिखाते हैं। तो पुष्पा की तेलुगु फिल्म जो पुष्पा है, उसकी कामयाबी ये बता रही है कि कम से कम बॉलीवुड को अब यहाँ ब्रेक लग चुकी है। और इसके बाद हम आते हैं दलाल जनपद। दलाल, तो जो दलाल जो एक हमारे राजनीति में जोंक की भांति चिपके हुए थे, अब ये कम से कम 10 जनपद तक सिमट गए हैं। कॉमीज, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कॉमीज जो अभी लेफ्ट वामपंथ है, वो हमारे यहाँ बंगाल और केरल में इनकी जड़ें अभी डीप रूटेड है। तो ये इनका अभी डीप रूट, इनको अपरूट करना, उखाड़ना अभी बाकी है। आप ये दिल्ली में ये इन सब का जितने भी है, आपको 9, 8, 9, पहले तो पंचमक्कार बताए जाते थे, फिर षड मक्कार बताए जाते हैं, फिर सभी जो भी अपना अपना बता रहे हैं वो,
9 तरीके से बताया विवेक अग्निहोत्री जी ने। मैं आपको एक एक चीज़ सारी बता रहा हूँ। तो इन भी 9 मक्कारों में अब आप जो है वो इन सब की सरगना है। जितने भी टॉप क्लास के बदमाश हैं, जिनकी बुद्धि इसी काम में चलती है, वो सब आप में आकर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी जिसका सरगना केजरीवाल है, उसमें ये आकर बैठ गए हैं और इनको कहीं ना कहीं बैकडोर से कांग्रेस का समर्थन मिलता है। तो जो अर्बन नक्सल जो है, जो जो बहुत जड़ें इनकी बहुत गहरी है। यूनिवर्सिटीज़ में 1.5-2 लाख रुपए के जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो तक अर्बन नक्सल के सपोर्ट, मतलब वही अर्बन नक्सल हैं, वो सपोर्ट करने वाले हैं। जो लेफ्टिज्म है, जो चाइना माओवाद है, जो खूनी खूनी रक्त क्रांति जिसको कहते हैं कि ब्लड शेड करके अपोनेंट को मार के ये लोग सत्ता प्राप्त करते हैं, इनका समर्थन करने वाले बहुत डीप रूटेड है। तो इनका जवाब समर्थ हिंदू है। अर्बन नक्सल का जवाब जो है वो समर्थ हिंदू है।